नमस्कार दोस्तों, हमारी 21 रातों की ग्रैटिट्यूड जर्नी के 10वें दिन में आपका स्वागत है। पिछली रात हमने मुश्किल समय से मिली सीख के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस किया था, उन लेसन्स के लिए जिन्होंने हमें थोड़ा मजबूत, थोड़ा समझदार और थोड़ा ज़्यादा अवेयर बनाया। आज की रात हम मन को थोड़ी सॉफ्टनेस देंगे। आज हम धन्यवाद कहेंगे किसी एक प्यारी पुरानी याद को, कोई ऐसी मेमोरी जो बहुत बड़ी ना भी हो फिर भी दिल में हल्की सी वार्मथ छोड़ जाती है। कभी बचपन की कोई बात, कभी पुराने घर का कोई कोना, कभी माँ की आवाज़, कभी पिता की हंसी, कभी भाई बहन के साथ कोई छोटा सा पल, कभी स्कूल की कोई याद, कभी कोई फेस्टिवल, कभी बारिश की खुशबू, कभी गर्मियों की छुट्टियाँ, कभी किसी अपने के साथ बैठकर खाया गया सिंपल सा खाना। कई बार मेमोरीज बहुत छोटी होती हैं, लेकिन दिल में उनका घर बहुत बड़ा होता है। आज की रात हम किसी पुराने दर्द को नहीं छुएंगे, हम बस ऐसी एक याद को जेंटली याद करेंगे जो हमें यह महसूस कराए कि लाइफ में कभी न कभी प्यार, खुशी या अपनापन ज़रूर महसूस किया है। अब आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे को थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिए और अपनी सांसों को बिल्कुल नेचुरल रहने दीजिए। आपको कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मन को बहुत धीरे से किसी प्यारी सी पुरानी याद की तरफ लेके जाना है। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या बस नज़रें हल्की से नर्म कर सकते हैं। अपने बचपन या पुराने समय की कोई एक याद को याद कीजिए। शायद कोई घर, शायद कोई आंगन, शायद कोई कमरा, शायद कोई रास्ता, शायद कोई आवाज़, शायद कोई त्योहार, शायद कोई व्यक्ति या कोई बहुत सिंपल सी मोमेंट। उस मेमोरी को दूर से देखिए, जैसे कोई पुरानी तस्वीर आपके सामने रखी हो। उसमें कौन था? आप कहाँ थे? वहाँ कैसी रोशनी थी? कैसी आवाज़ें थी? क्या कोई खुशबू थी? क्या कोई हंसी थी? क्या कोई अपनापन था? उस पल को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे हल्के से आने दीजिए और मन ही मन कहिए इस प्यारी सी याद के लिए धन्यवाद। कभी कभी एक मेमोरी हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बने हुए लोग नहीं हैं। हमारे अंदर एक बच्चा भी है जिसने कभी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस की थी, जिसे कभी कोई कहानी अच्छी लगी थी, जिसे कभी कोई मिठाई बहुत स्पेशल लगी थी, जिसे कभी बारिश, पतंग, चूड़ियाँ, मेले, खिलौने या किसी अपने की गोद में बहुत सुकून मिला था। आज की रात हम उस छोटे वर्जन को भी प्यार से याद करेंगे। वह बच्चा जो कभी दुनिया को बड़ी क्यूरियोसिटी से देखता था, जो छोटी चीज़ों में चमत्कार ढूंढ लेता था, जो बिना ज़्यादा सोचे हंस लेता था, जो किसी अपने की प्रेजेंस से सुरक्षित महसूस कर लेता था। मन ही मन उस छोटे वर्जन से कहिए, तुम्हारी इनोसेंस के लिए
धन्यवाद। तुम्हारी हंसी के लिए धन्यवाद। तुम्हारे छोटे छोटे सपनों के लिए धन्यवाद। अब कोई एक ऐसा फेस्टिवल या फैमिली मोमेंट याद कीजिए। शायद दीपावली की लाइट्स, शायद होली के रंग, शायद ईद की मिठास, शायद राखी, शायद जन्मदिन, शायद घर में बनी कोई स्पेशल डिश, शायद आपका साथ बैठना, या बस कोई शांत शाम। हर घर परफेक्ट नहीं होता, हर बचपन परफेक्ट नहीं होता, हर पुराना समय सिर्फ खुशी से भरा नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी मेमोरी में ब्लेसिंग्स बनकर रह जाते हैं। आज हम उन ब्लेसिंग्स को देखेंगे। मन ही मन कहिए, मेरे जीवन में आए उन सभी अच्छे पलों के लिए धन्यवाद। अब किसी एक व्यक्ति को याद कीजिए जो उस मेमोरी से जुड़ा हो। शायद माँ, शायद पिता, शायद दादी नानी, शायद भाई या बहन, शायद कोई दोस्त, शायद कोई टीचर, शायद कोई पड़ोसी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पुराने समय में आपके मन को थोड़ी खुशी दी हो। उसका चेहरा मन में लाइए। हो सकता है आज लाइफ बदल गई हो, लोग दूर हो गए हों, समय आगे निकल गया हो, लेकिन उस समय का वह प्यार, वह वार्मथ, वह छोटा सा कंफर्ट आज भी आपके दिल में ब्लेसिंग की तरह रह सकता है। मन ही मन कहिए, उस समय मिले प्यार के लिए धन्यवाद। अब आज की छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अपने मन में पुरानी यादों से जुड़ी 3 ब्लेसिंग्स को याद कीजिए। पहली ब्लेसिंग को याद कीजिए। कोई जगह, कोई घर, कोई कमरा, कोई आंगन, कोई रास्ता, कोई शहर, कोई विलेज, कोई कॉर्नर जहाँ आपने कभी सुकून महसूस किया, उसे याद कीजिए और कहिए, इस जगह से जुड़ी वार्मथ के लिए धन्यवाद। अब दूसरी ब्लेसिंग याद कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने आपको कभी हंसाया, संभाला, सिखाया, खिलाया, सुना, या बस अपनेपन का एहसास कराया, उसे मन में लाइए और कहिए, आपसे मिली वार्मथ के लिए धन्यवाद। अब तीसरी ब्लेसिंग याद कीजिए। कोई छोटा सा मोमेंट, जैसे बारिश में चाय, माँ के हाथ का खाना, स्कूल की छुट्टी, किसी फेस्टिवल की लाइट, किसी पुराने गाने की आवाज़, किसी फैमिली फ़ोटो की मेमोरी, किसी दोस्त के साथ हंसना। जो भी याद आए उसे अपने दिल के पास रखिए और कहिए, इस छोटी सी खुशी के लिए धन्यवाद। देखिए, ग्रैटिट्यूड हमें पास्ट में फंसाने के लिए नहीं है। ग्रैटिट्यूड हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमारे जीवन में सिर्फ स्ट्रगल्स नहीं रहे हैं। हमने खुशी भी देखी है, प्यार भी महसूस किया है, हंसी भी सुनी है, सुकून भी पाया है और अपनापन भी कहीं ना कहीं छुआ है। आज की रात हम पास्ट को पकड़ेंगे नहीं, हम बस उसमें से एक फूल चुनेंगे, उसकी खुशबू महसूस करेंगे और फिर उसे प्यार से अपने दिल में संभाल कर रखेंगे। अब अपने दिल पर हल्का सा ध्यान लाइए। मन ही मन कहिए, मेरी प्यारी पुरानी यादों के लिए धन्यवाद।
मेरे बचपन की इनोसेंस के लिए धन्यवाद। उन लोगों के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में वार्मथ लेकर आए। उन जगहों के लिए धन्यवाद जहाँ मैंने कभी सुकून महसूस किया। और उन छोटे मोमेंट्स के लिए धन्यवाद जो आज भी मेरे दिल को थोड़ा सा नर्म कर देते हैं। आप बहुत सॉफ्टली अपने मन से कहिए, मैं अपनी अच्छी यादों को प्यार से स्वीकार करता या करती हूँ। मैं पास्ट को शांति से देखता या देखती हूँ। मैं जो सुंदर था उसे धन्यवाद देता या देती हूँ। और आज की रात मैं अपने दिल को आराम देता या देती हूँ। अब आज की प्रैक्टिस को यहीं धीरे से पूरा करते हैं। अगर यह छोटी सी रिफ्लेक्शन आपके दिल को छू पाई हो तो इसे किसी ऐसे अपने के साथ शेयर कीजिए जिसे आज कोई प्यारी याद करने की ज़रूरत है। कल हम फिर मिलेंगे इस 21 रातों की ग्रैटिट्यूड जर्नी के 11वें दिन में। तब तक अपनी किसी पुरानी याद को हल्के से याद कर कर मुस्कुराते रहिए। अपने मन को थोड़ा नर्म होने दीजिए और ग्रैटिट्यूड के इस वार्म एहसास के साथ शांति से सो जाइए। गुड नाइट फ्रेंड्स। आपका दिल ऐसे ही पुरानी यादों से वार्म रहे। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए आप सुरक्षित हैं।